वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में जियोग्राफी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी को भी डील करेंगे और जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर आधारित आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था, तो आपको डेट बतानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2000। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था और यह भारत का 27वां राज्य था। ठीक है, 27वां राज्य उत्तराखंड अस्तित्व में आया कब? 9 नवंबर 2000 को। एक चीज और याद रखिएगा, सन 2000 में 3 प्रदेश या राज्य बने थे। एक तो उत्तराखंड हो गया, ठीक है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। क्या? छत्तीसगढ़। तो इसको भी याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर को, और 9 नवंबर को उत्तराखंड हो गया, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है अस्तित्व में आया था। क्या? झारखंड। तो इस तरीके से 3 राज्य जो हैं वो आए थे, एक उत्तराखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा जो है वो झारखंड। इसके साथ में अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 13 जिलों के साथ जो है वो एक नया राज्य बना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। आपको बताना है कि सूर्य की किरणें केवल लंबवत कहाँ पे पड़ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी। तो अगर पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता, जो कि हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपनी अक्ष एक्सिस पे झुकी हुई है, और इसी वजह से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पर डिफरेंट जो डेट है वहाँ पे सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पर 21 जून को जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। वहीं पे अगर हम लोग भूमध्य रेखा की बात किया जाए तो 23 सितंबर और 21 मार्च, ये जो 2 डेट है वहाँ पे जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, और मकर रेखा पर 21-22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ती हैं। यह ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। हाँ, तो इस स्थिति में सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि सिक्किम को जो ऑटोनोमस प्रोविंस है तिब्बत का, ठीक है, उसको कौन सा दर्रा, कौन सा पास जो है वो जोड़ता है। ठीक है, तो कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाथुला। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम है, और यह जो है चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। मुंडा भाषा समूह, यहाँ पे खाली स्थान है, से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो मुंडा लैंग्वेज है वह किस ग्रुप से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रो एशियाटिक, मतलब कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषा समूह से संबंध रखती है मुंडा भाषा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये मुंडा भाषा जो है वो स्पेशली कहाँ पे बोली जाती है, तो मुंडा भाषा समूह जो है ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, और जिसे भारत तथा बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के भी लोग और बांग्लादेश के भी लोग जो है इस भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं, और यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक ब्रांच है, एक शाखा है। मुंडा भाषा वियतनामी भाषा और खमेर भाषा से भी संबंध रखती है, और मुंडारी और संथाली इस भाषा समूह की मुख्य भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? भूमिबंध से मतलब ये है कि आपको बताना है कि उस देश की सीमा जो है किसी भी सागर समुद्र को नहीं लगती होगी। ठीक है, तो ऐसा देश, इस 4 ऑप्शन बताना है कि जिसकी सीमा जो है किसी भी सागर या समुद्र महासागर को टच ना करती हो। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है भूटान। ठीक है, भूटान एक भूमिबंध या लैंड लॉक्ड कंट्री है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो भारतीय दंड संहिता है उसके अनुसार भारत का समुद्र में क्षेत्राधिकार
कितनी दूरी तक फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 12 समुद्री मील, मतलब कि 12 नॉटिकल माइल। क्या? 12 नॉटिकल माइल। इस चीज को याद रखिएगा, 12 समुद्री मील। बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो बनिहाल रेलवे सुरंग स्थित है पीर पंजाल रेंज में, ऑप्शन डी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? तो यह है पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रोड कनेक्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उस राज्य का नाम याद रखिए, यहाँ पे यह है पंजाब। तो भारत के पंजाब राज्य में भारत और पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? तो आपको दिए गए ऑप्शन में सबसे मतलब ये जो 4 राज्य दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जंगल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इन 4 में यह है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो तो मध्य प्रदेश में। ठीक, लेकिन मध्य प्रदेश चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो इस वजह से हमने नहीं लिया। इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश का, और तीसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़। तो दिए गए ऑप्शन में मध्य प्रदेश न होने की वजह से हमारा उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगर इस ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा, अगर इस ऑप्शन में मध्य प्रदेश होता तो सही उत्तर हमारा मध्य प्रदेश होता। आगे चलते हैं। हिमालय में पांगसाउ दर्रा मिलाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पांगसाउ पास है वो किसको मिलाता है या किसको जोड़ता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला जो पास है उसका नाम है पांगसाउ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी। एक स्थानांतरण खेती वेवर, ठीक है, वेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो जो एक स्थानांतरण खेती जिसको जो है झूम खेती भी कहीं पे बोला जाता है, तो उसी तरीके से आपको बताना है कि जो वेवर है एक स्थानांतरण खेती का ही नाम है। यह जो है किस भारतीय राज्य में प्रचलित है उस राज्य का नाम बताना है। तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। तो एमपी में जो स्थानांतरित कृषि है या झूम कल्टीवेशन है, झूम खेती है, उसको वेवर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है? तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेशों की ये संयुक्त राजधानी है। और कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंडीगढ़ के जो वास्तुकार हैं वह कौन है, तो एक फ्रांसीसी तो चंडीगढ़ के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो फ्रांसीसी ली कार्बूजियर हैं। ठीक है, कार्बूजियर। तो फ्रांसीसी ली कार्बूजियर के द्वारा यह जो शहर है वो प्लान किया गया था, और उनके द्वारा ही मुख्य तौर से इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो चंडीगढ़ वह केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी भी है। वह 2 राज्य कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो आपको बताना है उस राज्य का नाम जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो गया जहां से नहीं गुजरती है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य, ठीक, जल डमरू मध्य अलग करता है? ठीक, तो जल डमरू मध्य को जो है वो स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा स्टेट है, जल डमरू मध्य है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ पे सही उत्तर है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, ऑप्शन डी। तो जो पाक स्टेट है वो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है, लेकिन आपको बताना है कि भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर है कटक। कटक जो है वो उड़ीसा की राजधानी हुआ करती थी, और वर्तमान में राजधानी का क्या नाम है? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक थी, और जिसे पद्मावती भी बोला जाता है। ठीक है, क्या? पद्मावती। इसको मैं लिख देता हूँ, पद्मावती। ठीक है, तो
कटक जो है वो पद्मावती के नाम से भी जाना जाता था और यह स्थल जो है महानदी और उसकी सहायक नदी काठजूड़ी के मिलन स्थान पर बसा है। ठीक है, और वर्तमान में कटक अपनी सुंदर हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की जो वर्तमान राजधानी वो है भुवनेश्वर और इससे पहले जो राजधानी थी उड़ीसा की वो है कटक। कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो मेघालय जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेघालय की राजधानी। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो आपको बताना है कि भारत और चीन जो है किस सीमा रेखा से अलग है। ठीक है, तो ये है मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। ठीक है, और यह जो मैकमोहन लाइन है 1914 में, ठीक है, 1914 में खींची गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है दिए गए ऑप्शन में कोरल का टाइप है। तो दिए गए ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन बी एटॉल। एटॉल जो है वह कोरल का प्रकार है, तो ये चीज याद रखिएगा। सिंधु जल संधि भारत को, यहाँ पे खाली स्थान है, और नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो आपको उन नदियों का नाम बताना है जो जो इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि के अंतर्गत आती हैं। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रवि, व्यास और सतलज। रवि, व्यास और सतलज नदियों के जल के उपयोग करने की अनुमति देता है। अब प्रश्न ये आता है कि जो सिंधु जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो इसको मीडिएट कौन किया था, मध्यस्थता कौन निभाई थी? तो मध्यस्थता निभाया था वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने जो है मध्यस्थता निभाई थी और यह डेट थी 1960। ठीक है, तो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के तहत भारत और पाकिस्तान ने जो है एक संधि पर हस्ताक्षर किया था जिसको सिंधु जल संधि कहते हैं। ठीक है, और इसके तहत जो रावी, ब्यास और सतलज के जल का उपयोग भारत को आवंटित किया गया था। ठीक है, जबकि पश्चिमी जो नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इसके उपयोग को पाकिस्तान को दिया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी रवि, ब्यास और सतलज। इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो आपको बताना है कि इलायची की जो पहाड़ियां हैं वह किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। इलायची पहाड़ियों को इंग्लिश में कार्डेमम हिल्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर है वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है, ठीक उसी के अंतर्गत जो है इलायची पहाड़ियां आती हैं। ऑप्शन बी। गारो पहाड़ियां खाली स्थान है में स्थित है। आपको बताना है कि गारो पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित है। जी हाँ, मेघालय में। तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीन पहाड़ियां जो कि मेघालय में पाई जाती हैं और गारो, खासी, जयंतिया नाम की जो है जनजातियां भी हैं जो कि मेघालय की मूल जनजातियां हैं। ठीक है, ट्राइब्स हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ठीक है, तो ब्लू माउंटेन से फेमस कौन सा पर्वत है भारत में? तो यहाँ पे सही उत्तर है फोंगपुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोंगपुई। अब प्रश्न आता है कि यह जो है वह किस राज्य में? ठीक है, तो फोंगपुई जो है मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम। तो मिजोरम राज्य में आपको यह है फोंगपुई, जो कि ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? तो सबसे स्टेबल आपको प्लेटू का नाम बताना है। तो ये है दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है, जो डेक्कन प्लेटू है, वो भारत का सबसे स्टेबल जो है वो प्लेटू है, भारत का सबसे स्थिर पठार है। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दून। ठीक है, तो लघु हिमालय और जो आउटर या बाहरी हिमालय है उसके बीच जो सपाट है उसको दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है? इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, बड़ा है लेकिन आसान है। आपको बताना है उस श्रृंखला को या उस पर्वत श्रृंखला को जो कि उसका एक छोर जो है लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। ठीक है, तो चूंकि इसका एक्सटेंशन जो है, इसका जो फैलाव जो है काफ़ी लंबा चौड़ा है, इस वजह से ये लद्दाख से जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को जो है वो अलग करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जास्कर श्रृंखला। ठीक है, जो जास्कर सीरीज है वह लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और वहीं हिमाचल प्रदेश क्षेत्र को स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। कौन?
जास्कर श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे खाली स्थान है, आपको बताना है किसका उदाहरण है। तो नीलगिरी पर्वत जो है वो किसका एग्जाम्पल है? क्या यह संचित पर्वतों का एग्जाम्पल है, प्रखंड पर्वतों का एग्जाम्पल है, अवशिष्ट पर्वतों का एग्जाम्पल है, या मोड़दार पर्वतों का एग्जाम्पल है? तो नीलगिरी पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वतों के एग्जाम्पल है। अवशिष्ट का मतलब क्या है कि रेसिड्यूअल माउंटेन। क्या? रेसिड्यूअल माउंटेन। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर मतलब कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। यहाँ पे सही उत्तर है माउंटेन कंचनजंगा, ठीक है, जो कि सिक्किम में है। तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर जो कंचनजंगा है, ठीक, जो कि सिक्किम राज्य में है। और पहले स्थान पे कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848.8 मीटर। दूसरे स्थान पे जो आता है वो आता है केटू। केटू मतलब कि जो केटू को जो है गार्डविन आस्टिन भी बोलते हैं। वह जो है वह केटू के नाम से भी जाना जाता है और गार्डविन आस्टिन के भी नाम से जाना जाता है। और केटू की जो हाइट है वो है 8,611 मीटर, ठीक है, 8,611 मीटर। और कंचनजंगा की हाइट कितनी है? कंचनजंगा की जो हाइट है वो है 8,586 मीटर, ठीक है। तो इनकी हाइट जो है आपको याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक, माउंट एवरेस्ट की अगर बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848.86 मीटर, ठीक है। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे दिए गए चार जो ऑप्शन है, सबसे नवीनतम कौन है, सबसे नया कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमालय। हिमालय जो है वो एक नवीन और फोल्ड माउंटेन है। क्या? एक नवीन मतलब कि नया और मोड़दार पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा नहीं बनाती है? तो दिए गए ऑप्शन आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा और तापी। ये जो दो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक। ये जो है ये पश्चिम मतलब कि पश्चिम में फ्लो करती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा जो गंगा, महानदी, कावेरी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो प्रश्न के अनुसार जो आपका सही उत्तर है, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वह है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी। मुहानों का जल, खाली स्थान है, आपको बताना है कि मुहानों का जल की खासियत क्या है? ठीक है, तो जो मुहाने के जल होते हैं वो समुद्री जल से कम खारा होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए सागर में जहाँ पे नदियाँ जाके जो मिलती हैं उसको जो है वो मुहाना बोलते हैं। तो चूंकि नदियों का जो पानी होता है वह जो है वो कम खारा होता है, मीठा आता है, ठीक है। और समुद्र का जल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो जो जंक्शन पॉइंट होगा, जो मिलन स्थान होगा, ठीक, जो कि मुहाना है, तो वहाँ पे जो वाटर होगा वो समुद्र के जल से तो कम ही खारा होगा, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो समुद्री जल से जो है वह कम खारा होता है, लवणता की मात्रा जो है मुहानों के जल की कम होती है। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? तो यह पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है हैदराबाद शहर से होकर बहती है। या दूसरी तरीके से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? यहाँ पे सही उत्तर है मूसी। तो हैदराबाद से होकर बहने वाली नदी का नाम है मूसी। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है? तो आपको बताना है भारत का जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है उसकी जो एक प्रमुख योजना है जो कि नदियों के जल की गुणवत्ता को सुधारने का काम करता है, उसका नाम, तो ये है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है। तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन जो प्लान है उसके तहत नदियों के पानी की गुणवत्ता को जो है वो बढ़ाने की, उसमें सुधार करने की जो है वो पहल है। और यह जो पहल किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? तो ये भी याद रखिएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की यह एक प्रमुख योजना है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश से गंगा नदी जो है नहीं बहती है, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ठीक, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये जो 5 राज्य हैं भारत में, वहाँ से जो है वो गंगा नदी बहती है।
तो दिए गए ऑप्शन में हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? आपको बताना है कि यमुना जो है वो बेतवा से कहाँ पे मिलती है। ठीक, तो यमुना जो है वो बेतवा से कहाँ पे मिलती है ये आपको बताना है। तो यह जगह है हमीरपुर, ऑप्शन डी। तो यमुना से बेतवा जो है वो हमीरपुर में मिलती है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो काराकोरम की दक्षिणी सीमा गिलगित नदी से बनी हुई है। ठीक है, कौन सी? गिलगित नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे बस स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर जो है वो नहीं है? तो यह है निजामाबाद। ठीक, इसके अलावा नासिक, नौसारी, अनादेड़ जो है वो गोदावरी नदी, सॉरी सॉरी, नौसारी, नौसारी जो है वो गुजरात में, ध्यान दीजिएगा, नौसारी जो है वो गुजरात में है। तो दिए गए ऑप्शन में गोदावरी नदी के किनारे जो नहीं स्थित है वो है नौसारी। ठीक, इसके अलावा नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद ये जो है गोदावरी नदी के किनारे बसे हैं। ठीक, यहाँ पे जो सही उत्तर है फिर से देख लीजिए, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको पेनिनसुला इंडिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदावरी। तो गोदावरी की जो लंबाई है 1465 है। ठीक है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर गोदावरी की है। महानदी की जो लंबाई है 851 मीटर है। ठीक है, 851 मीटर है। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर जो हो कृष्णा की लंबाई है। कावेरी की लंबाई है 765, कितना? 765 किलोमीटर। तो दिए गए ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा गोदावरी। गोदावरी की जो लंबाई है 1465 मीटर है। ठीक है, 1465 मीटर। और दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटी कौन सी हो गई? कावेरी हो गई। ये भी ध्यान में रखिएगा। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जैसे ये जो मान लें कि जो है लैंड सरफेस है, और इसके नीचे जो है जो कठोर चट्टानें होती हैं जो कि परमेबल नहीं है पानी के लिए, तो उसमें पानी जो है वो आके रुक जाता है। ठीक है, और यही जो है भूमिगत जल के रूप में उपयोग होता है। तो आपको बताना है कि ये जो रिस रिस के पानी जो आया है इस कटोरे नुमा स्ट्रक्चर में, जो कि कठोर चट्टानों को बना हुआ है, और इसमें जो पानी ये रुका हुआ है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? तो ये स्ट्रक्चर जो कहलाता है एक्वाफर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्वाफर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? वो है कल्याणी, ऑप्शन डी। कल्याणी नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। बाकी केन, बेतवा, चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी हैं। अब प्रश्न आता है कि कल्याणी नदी जो है किस नदी की सहायक है? तो कल्याणी नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक है। कौन सी नदी? गंगा नदी की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? नर्मदा। इसको हम लोग जो है अभी पिछले प्रश्न में डील भी किया था। नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरती है, और यह जो है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक, इसके अलावा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि पूर्वी घाट की तरफ ये जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा नर्मदा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है ऑप्शन सी, शारदा नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है वो भारत के बाहर है, मतलब कि भारत में उद्गम स्थल इसका नहीं है? तो ये है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए। तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। यह जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जो है हिमालय के पैरेलल पश्चिम से पूर्व में बहती है। इसके अलावा गंगा, यमुना, नर्मदा, इन तीनों नदियों का जो है उद्गम भारत में ही है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? आपको बताना है कि चंबल नदी जो है दिए गए ऑप्शन में किन राज्यों से होकर बहती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन तीन राज्यों से चंबल नदी प्रभावित होती है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा,
ठीक, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से बहती है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे जो है वो कुंभ मेला लगता है, ऑप्शन सी। तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तीस्ता नदी का जल विवाद जो है किस देश के साथ है? तो ये है बांग्लादेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न महानदी से, ठीक है। तो महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? तो ये है हीराकुंड बांध, ऑप्शन ए। हीराकुंड बांध जो है महानदी बेसिन में बना हुआ है, जो कि फ्लड कंट्रोल मतलब कि बाढ़ नियंत्रण के साथ जो है वो वाटर कंजर्वेशन करने का भी काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? ठीक, तो इस मैत्री बांध का नाम है सलमा बांध, ठीक है, सलमा डैम, ऑप्शन सी। जोग जलप्रपात निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन बी। और एक चीज याद रखिएगा, जो जोग जलप्रपात है वह सारावती नदी पे है। ठीक, कौन सी नदी? नदी का नाम याद रखिएगा, शरावती नदी, ठीक है, शरावती नदी। और इसकी जो ऊंचाई है वो 250 मीटर है, ठीक है, 250 मीटर है। और इसका जो अन्य नाम है गरसुप्पा है, ठीक है। जोग जलप्रपात कहिए या गरसुप्पा वाटरफॉल, ठीक है, गरसुप्पा वाटरफॉल। चित्रकूट, ठीक, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना बनी है, ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो ऑप्शन डी, ठीक है, सतलज नदी के ऊपर जो है भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है। और कई बार जो है डैम से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से जो है डैम पर आधारित जो है प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। मगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? ठीक, तो जो मगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो भूटान में बन रहा है। कहाँ पे? भूटान में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूप्रवृत्ति के 4% का निर्माण करता है और सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है? ठीक है, तो बहुत ही ये भले बड़ा प्रश्न है लेकिन इसका उत्तर जो है बहुत ही आसान है। ठीक, यह है माइका। क्या? माइका, ऑप्शन बी। तो माइका जो मिनरल है वो अर्थ क्रस्ट के 4% का निर्माण करता है। ठीक, और यह एक्चुअली में मिलेगा आपको इग्नियस मतलब आग्नेय और जो मेटामॉर्फिक रॉक है कांतरित शैलें हैं उनके अंदर। ठीक, मोनोजाइट रेत से निकला थोरियम खाली स्थान है चट्टानों के विघटन से निर्मित है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के चट्टानों से के विघटन से निर्मित है। तो ये है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, तो जो प्री कैम्ब्रियन बहुत पुरानी जो चट्टानें हैं उनके विघटन से जो है निकलता है क्या? मोनोजाइट। जो रेत बनती है मोनोजाइट, उससे जो है वो थोरियम निकलता है। ठीक है, तो मोनोजाइट रेत से निकला थोरियम प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के विघटन से निर्मित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलीमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सिलीमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो केरल राज्य है। क्या? केरल राज्य, ऑप्शन सी। तो भारत में सिलीमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, जबकि उड़ीसा, झारखंड कोयले का और पश्चिम बंगाल जूट का शीर्ष उत्पादक राज्य है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, जिसमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला आते हैं। तो सबसे उच्चतम क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। और इसमें जो है कार्बन की मात्रा लगभग 85 to 90% होती है। लौह और इस्पात संयंत्र टिस्को कहाँ स्थित है? तो टिस्को स्थित है जमशेदपुर में, ऑप्शन बी। और टिस्को की स्थापना होती है 1907। तो स्थापना वर्ष भी जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेवेली निम्न में से किस वस्तु
की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो नेवेली जो है किस के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो नेवेली से जो है वो लिग्नाइट लिग्नाइट जो कि कोयले का प्रकार है वो जो है वो निकलता है। बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का। मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी पूछा ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश एक्चुअली जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार से जो है आपको बताना है कि कर्नाटक जो है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सोना। ठीक है, और कर्नाटक में ही जो है वो कोलार गोल्ड फील्ड माइन है। ठीक है, और इस पे जो है मूवी बनी थी KGF। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है चीन। तो कैलाश पर्वत जो है वो चीन में स्थित है। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो दिए गए ये जो 4 ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और वरुण वरुण ग्रह, इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा प्लेनेट है, वह कौन सा ग्रह है जिसका जो इन्वायरमेंट है सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक, शुक्र ग्रह, जिसको इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर के नाम से जो विख्यात है वो है अहमदाबाद। ठीक, अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक शहर है। अच्छा देखिए, भारत का अगर मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद बताइएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर बताएगा। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो क्या बताएंगे? कानपुर बताएंगे। अच्छा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर बताएगा। क्या बताएंगे? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जूट उत्पादन में जो है वो पहला स्थान रखने वाला जो है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ऑप्शन डी। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है? तो हर राज्य का जो सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा मतलब कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है वन सेवा प्रमुख। ठीक है, वन सेवा प्रमुख, ऑप्शन ए। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तो आपको बताना है कि बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तो ये है जूट। तो जूट के लिए जो है फेवरल क्लाइमेट माना जाता है। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की एक जाति है? तो जारवा है अंडमान द्वीप की, अंडमान द्वीप की जो है वो ट्राइब है जारवा। किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण के अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया? तो उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम था सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन ए। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस स्टेट में है? तो ये है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी। भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो भारत की एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, ऑप्शन डी। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि फ्लेमिंगो शहर जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कच्छ के रण में। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फ्लेमिंगो पक्षी है वो वहाँ पे जो है वो आती है। ठीक है, तो जो फ्लेमिंगो पक्षी है बड़ी मात्रा पे जो है वो अपना प्रवास चूज करने के लिए कच्छ के रण में आती हैं। तो इसी वजह से कच्छ के रण को जो है वो फ्लेमिंगो शहर बोला जाता है, ऑप्शन ए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो रबर का उत्पादन करने वाला राज्य आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके सबसे पास में है? तो आपको बताना है कि अंडमान में जो हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो अंडमान में इंदिरा पॉइंट है। अब आपको बताना है कि यह जो है दिए गए ऑप्शन में किस देश के सबसे करीब है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर होगा वो है मलेशिया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो मलेशिया जो है वो
वो जो है वो इंदिरा पॉइंट से सबसे करीब वाला राज्य है, देश है। भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून, ठीक है, लैगून, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? तो आपको जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून और दुनिया की सबसे बड़ी छिछली झील का नाम बताना है। तो ये है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। तो ये दुनिया की जो है दूसरी बड़ी जो है वो लैगून झील है, और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है बुलर झील, जो कि कश्मीर में, ऑप्शन डी। कल्पक्कम में स्थित है, आपको बताना है कि कल्पक्कम में क्या है। तो यहाँ पे जो है वो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्या? परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन सी। द गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में है? आपको बताना है कि द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में, ठीक। द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में, ऑप्शन ए। और 31 मार्च 1913 को जो है इसकी जो है नींव रखी गई थी। कब? 31 मार्च 1913। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CDRI बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो CDRI कहाँ पे है? वो है लखनऊ में। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड बंदरगाह स्थित है, ऑप्शन डी, केरल में। कारगिल के चर्चा में रहने का कारण है, ठीक है। तो जैसे जानते हैं कि कारगिल में जो है वार हुआ था, और चर्चा का विषय क्या था? यह है कि पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से भारतीय हिस्से की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है। तो दिए गए ऑप्शन आपका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, देहरादून, ऑप्शन सी। किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल है स्थित है? तो आपको बताना है कि गया जो है वो किस राज्य में है। जी हाँ, यह है बिहार में, ऑप्शन ए। किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? ये भी काफी अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। तो दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, ऑप्शन ए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ऑप्शन ए। सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूरत शहर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो सूरत शहर प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम बात करेंगे थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी से आधारित जो प्रश्न हैं उनके बारे में, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न के क्रम में जो है हमारा जो पहला प्रश्न है वह जो है वो देश की राजधानी से ही संबंधित है। तो आपको बताना है कि यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है, ठीक है। तो यूगोस्लाविया की राजधानी आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक, पोलैंड, बेलग्रेड, नाइजीरिया और हंगरी। तो यूगोस्लाविया की राजधानी जो है वो बेलग्रेड है, ठीक। रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो रोडेशिया का नया नाम आपको बताना है। तो रोडेशिया का नया नाम है जिम्बाब्वे, ठीक। तो जिम्बाब्वे का जो दूसरा नाम रोडेशिया था, और जिसे पहले दक्षिण रोडेशिया, रोडेशिया रिपब्लिक या जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आज की डेट का जो जिम्बाब्वे है वो पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अफ्रीका का वो कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ये है अल्जीरिया, ऑप्शन सी। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो आपको जो है कालाहारी रेगिस्तान का जो है वो मतलब कि प्रकार बताना है। तो ये जो है उपोष्ण कटिबंधी जो है वो डेजर्ट है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधी जो है रेगिस्तान है, क्या? कालाहारी। तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो जो है अफ्रीका के जो देश हैं, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, इसमें फैला हुआ है, ठीक है।
तो ये 3 देशों में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना में, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में। और कालाहारी में जो जनजाति पाई जाती है, या ये कहा जाए वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, उनको बुशमैन बोला जाता है। ठीक है, तो जो वहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको क्या बोलते हैं? बुशमैन बोलते हैं। ठीक है, बुशमैन बोलते हैं। खाड़ी प्रवाह या गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? ठीक है, तो आपको बताना है कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस की धारा है। ठीक है, तो यह है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर की धारा है। क्या? गल्फ स्ट्रीम। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो सिलोन के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा था? यह है श्रीलंका। ठीक है, अपना पड़ोसी देश श्रीलंका, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। तो यह है ऑप्शन सी, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से, तो जैसा हम जानते हैं कि 0 डिग्री जो है वो भूमध्य रेखा कहलाती है, और इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसके जो 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये जो है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, और 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री जो साउथ है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। बर्लिन इस देश की राजधानी, आपको बताना है कि बर्लिन जो है किस देश की राजधानी है। तो सही उत्तर है जर्मनी की कैपिटल जो है वो बर्लिन है। अब ये प्रश्न आता है कि हंगरी की कैपिटल क्या है? तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तिब्लिस। क्या? तिब्लिस। और ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है? तो आपको बताना है कि उस देश का नाम जिसमें एक ही शहर है। ठीक है, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर में केवल एक ही सिटी है, सिंगापुर। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं। ठीक है, तो कितने देश हैं इसमें? 1 2 3, नॉर्वे 3, स्वीडन 4 और फिनलैंड। ठीक, इन पांचों देश को मिलाकर क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहलाते हैं स्कैंडिनेविया। ठीक है, स्कैंडिनेविया या स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है, स्कैंडिनेवियन देश। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो ये सामूहिक रूप से स्कैंडिनेविया कंट्री कहलाते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ये है क्लोरीन। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो वायुमंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है लगभग 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन लगभग 21%। और वहीं पे हाइड्रोजन की बात किया जाए तो यह 0.00005% होती है। ठीक है, तो जो गैस वायुमंडल में नहीं है वो है क्लोरीन। कंगारू, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आपको बताना है कि कंगारू जो है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। डियागो गार्सिया कहाँ पे स्थित है? डियागो गार्सिया स्थित है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। ठीक है, तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, और डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार के एक मूंगे, मतलब कि एक कोरल है। ठीक है, और कोरल में अगर प्रकार पूछा जाए तो एक कोरल का एटॉल टाइप है, जो कि भूमध्य रेखा के साउथ में हिंद महासागर में स्थित है। निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, झीलों का देश जो है वो स्कॉटलैंड को बोलते हैं। क्या? लेक झीलों का देश जो है वो स्कॉटलैंड को बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 झीलों का देश क्या है, तो वो होगा फिनलैंड। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व में जो कोल्ड डेजर्ट हैं उनका अन्य नाम क्या है? तो जो टुंड्रा है, टुंड्रा जो है वो कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाने जाते हैं। या ये कहा जाए जो विश्व के शीत मरुस्थल हैं, जो कोल्ड डेजर्ट हैं, उनका दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो दिए गए 4 जो हैं वो बादलों के प्रकार हैं, जैसे कि कपासी, क्यूमुलस इंग्लिश में बोलते हैं, कपासी वर्षा, क्यूमुलो निम्बस वर्षा स्तरीय, निम्बो स्टेटस और पछाग स्तरीय, सिरो स्टेटस। तो इन 4 प्रकार के बादलों में आपको उस बादल का नाम बताना है कि जो सबसे अधिक वर्षा करता है। तो ये है वर्षा स्तरीय या निम्बो स्टेटस, ऑप्शन सी।
निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा एलिमेंट है, ठीक, या ये फैक्टर है जो कि वहाँ के मौसम को प्रभावित करता है। तो ये है फैक्टर ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ऑप्शन बी। हॉटनेट टॉट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉटनेट टॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनको हॉटनेट टॉट्स टॉट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हॉटनेट टॉट्स जाति दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नागरिकों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हॉटनेटॉस जाति दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नागरिकों में प्रयोग किया जाता है और यह प्राचीन काल में मध्य अफ्रीका से विस्थापित होकर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में बसे लोगों के लिए ये टर्म यूज होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखिएगा। पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि पिग्मी निवासी जो है वो किस देश में पाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए, पिग्मी जो है, जो भी विषुवतरेखीय प्रदेश हैं वहाँ पे आपको जो है वो पिग्मी पाए जाएंगे। और अगर मैं खास तौर से बोलूँ तो पिग्मी जो है वो सेंट्रल अफ्रीका के विषुवतरेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली एक ट्राइब है। और ये जो इनकी जो हाइट होती है बहुत छोटी होती है, मात्र 150 सेंटीमीटर। अगर 150 सेंटीमीटर की अगर बात किया जाए तो 150 सेंटीमीटर मतलब कि लगभग 5 फीट से कम ही ये होते हैं। और इनकी लंबाई जो बहुत कम होती है, नाक चपटी होती है, बाल जो है घुंघराले होते हैं। किसे गार्डन सिटी कहते हैं? आपको बताना है कि गार्डन सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है शिकागो, ठीक है, ऑप्शन ए। तो शिकागो जो है यूएसए का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, ठीक है। यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, जिसको गार्डन सिटी के साथ साथ में जो है वो हवा वाला शहर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो जयपुर है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों के नाम से भी जाना जाता है कि गगनचुंबी इमारतों का शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। जोन ऑफ आर्क, ठीक है, जोन ऑफ आर्क स्थित है। तो जोन ऑफ आर्क स्थित है फ्रांस में। ये थोड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। तो देखिए, जोन ऑफ आर्क फ्रांस में स्थित है और जोन ऑफ आर्क फ्रांस की एक देशभक्त महिला थी, ठीक है। तो एक पेट्रियोटिक लेडी का नाम है जोन ऑफ आर्क, और जो अपने राष्ट्र की आजादी के लिए अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी, ठीक है। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि इस तरीके से पहाड़ है और यह जो है बहने वाली जो हवा है उसके उसके जो है वो मार्ग में आ रहा है, उसके रास्ते में आ रहा है। अब इसकी वजह से जो वर्षा होगी उसको क्या बोला जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह की वर्षा को बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन बी, पर्वतीय वर्षा, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है। फिर से समझिए इस प्रश्न को। जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? तो देखिए, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगा, ठीक है। तो जो देखिए पूरब के जो देश होते हैं उनका समय जो है वो आगे चलता है, ठीक। जैसे अगर हम लोग बात करें जापान की, तो जापान में जो है वो पहले सूर्य निकलता है, तो वहाँ पे जो है दिन, या अगर कहा जाए सुबह जो है वो पहले होगी। वहीं पे जो है जापान की तुलना में अगर भारत के देखा जाए तो जापान के पश्चिम में है भारत, तो यहाँ पे सुबह जो है वो बाद में होगी, ठीक। तो ये चीज़ क्या होगा, तो जो पश्चिमी के स्थान के स्थानीय जगहों से वहाँ का जो समय होगा, वहाँ का जो समय होगा, जो पूर्वी जो स्थान है, पूर्वी जगहों का समय जो है वो आगे होगा। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम बताएं। तो विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है वैकाल झील, ऑप्शन ए। त्यान आनमेन स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्यान आनमेन स्क्वायर स्थान किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो त्यानमान स्क्वायर जो है वह चीन में है। त्यानमान स्क्वायर स्थान चीन से संबंधित है और यह स्थान जो है चीन की जो राजधानी है बीजिंग उसमें है। विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है, ठीक है। तो आप जो है अंटार्कटिका में पहुंच जाइए, वहां पे चारों तरफ जो है आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
फिजी द्वीप, जो फिजी आइलैंड समूह है, किसका अंश है? तो फिजी आइलैंड जो है किसका समूह है, ये आपको बताना है। तो फिजी पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो है उसका अंश माना जाता है। तो फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है और दक्षिण प्रशांत महासागर के मलेशिया की एक द्वीप समूह है। और फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है। ठीक है, मैं यहाँ पे अंश का मतलब ये मत समझिए कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। ये फिजी जो है एक स्वतंत्र देश है, ठीक, और इसकी राजधानी जो है सुआ है, और इसकी जो मुद्रा है वो फिजी डॉलर है। तो 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोला जाता है, यह प्रस्ताव रखा गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। कब? 1912 में। वह महाद्वीप जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है, कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ मतलब सारी पृथ्वी था? ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके अनुसार जो पूरी पृथ्वी का जो लैंड है, ठीक, सारे जो कॉन्टिनेंट है वो जुड़े हुए थे एक दूसरे से। ठीक, सारे जो जुड़े हुए थे, और जो महासागर हैं वो एक अलग थलग पड़े हुए थे। ठीक, तो ये जो पूरा लैंड मास था उसको जो है वो पेंजिया का नाम दिया गया, और जो वाटर बॉडी थी उसको पेंथालासा बोला गया। तो ये जो पेंजिया है, जो पूरा जो लैंड मास जो जुड़ा हुआ था, इसको जो है ऑल द अर्थ या सुपर कॉन्टिनेंट की भी संज्ञा दी गई। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? पेंजिया, ऑप्शन बी। ग्वादर बंदरगाह स्थित है, तो आपको बताना है कि ग्वादर बंदरगाह जो है वह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान में, ऑप्शन ए। तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि तप्त द्वीप मतलब दिए गए ऑप्शन में जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये है उष्ण महानगर। जो उष्ण महानगर हैं वह जो है हीट आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि शहरों में जो गर्मी होती है वो ईंट पत्थर के मकानों की वजह से, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की वजह से, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो है वो ज़्यादा तपते हैं। तो और ऐसी जगहों के जो है वो तप्त द्वीप संज्ञा से जो है वो डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है, तो हीट आइलैंड जो है वो अर्बन अर्बन सिटीज़ में, शहरों में जो है, महानगरों में के लिए ये कॉन्सेप्ट है। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो आपको बताना है कि कैप्टन जेम्स कुक ने किस महाद्वीप की खोज की थी। ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो उस महाद्वीप, इस कॉन्टिनेंट का नाम बताना है जिसमें ठंडा मौसम है ही नहीं। तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन ए। तो यह भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।